अब तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें, इस क्वेश्चन के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। और एक चीज, अभी से जो बच्चों ने नहीं पढ़ना स्टार्ट किया, अभी भी जो सोच रहे हैं कि हमें बिल्कुल नहीं आ रहा है या हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जो सॉल्यूशन चैप्टर का है और है बड़ा इंपॉर्टेंट, क्या बोल रहा है डी एंड एफ लॉग पढ़ रखा होगा वो अच्छे से उनको आता होगा सारी चीजें। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारी चीजों का हम पूरा निचोड़ आपको देंगे। हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल जी, वालेकुम सलाम, राम राम, राधे राधे। कैसे सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। सभी को हमारी तरफ से नमस्कार है जी। आज हम बात करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर के बारे में, क्वेश्चन के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को क्या आपने तैयार कर लिया है? बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हैं 2013 से लेके 2024 तक के, ये वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको तैयार कर लिया है तो कमेंट में बताइएगा, और नहीं तैयार किया है तो फिर बताइएगा। फिर नेक्स्ट सेशन आपके लिए लेकर हम आने वाले हैं बहुत जल्दी, जहाँ पे हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाएंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं जी। नमस्कार, सत श्री अकाल जी, वालेकुम सलाम। मेरा नाम है अंकित पांडे और हम आपका स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सबसे बेहतरीन चैनल पर। तो चलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चंस को बताया जाएगा। एक एक क्वेश्चंस का आपको आंसर नहीं मिलेगा। आंसर अगर आपको आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर आने वाले हैं, जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सीरीज में सारे क्वेश्चंस को हम वहां पे करवाएंगे। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, वो है हमारे पास ये क्वेश्चंस, जो सॉल्यूशन चैप्टर का है और है बड़ा इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है? 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज द प्रेजेंट इन द 200 ml सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन? मोलैरिटी पूछा है ये। अब तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें, इस क्वेश्चन के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। इस क्वेश्चन के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे इसकी डिजिट चेंज करके हो सकता है लगा दिया जाए जी 7585 है, यहाँ पे ऐसे कर दिया जाए जी, या हो सकता है यहाँ पे ऐसे कर दिया जाए। यहाँ पे 200 ml दे दिया गया है, यहाँ पे हो सकता है जी 500 ml दे दिया जाए। तो अलग अलग क्वेश्चन, देखो क्वेश्चंस के जो डिजिट होते हैं वो चेंज होते हैं, बट कॉन्सेप्ट वही होता है। ठीक है जी, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने देखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड इसका रिवीजन कर लीजिएगा जी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो होगा वो होगा व्हाट हैपन व्हेन द आयन नेल इज द प्लेस इज द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का है जी। एंड फ्रॉम जिंक एंड कॉपर वन कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, ये भी सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है जी। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड द इक्विलिब्रियम, ये केमिकल काइनेटिक्स का है जी। ठीक है जी। व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक्सप्लेन द शॉर्ट टेम्परेचर एंड द डिफरेंस ऑफ द रेट रिएक्शन, ये भी हमारा केमिकल काइनेटिक्स का है। किसका है जी? केमिकल काइनेटिक्स का, केमिकल काइनेटिक्स का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ठीक है। फिर हमारे पास हाउ डज द एटॉमिक रेडियस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स चेंज, द डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक का ये क्वेश्चन है जी। ठीक है जी, ठीक है जी। वाई द ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो द मेटालिक नेचर, दी, ये भी हमारा डी एंड एफ ब्लॉक है। जिस बच्चे ने डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ रखा होगा वो अच्छे से उनको आता होगा सारी चीजें। आता है कि नहीं आता? जी सर। आगे बढ़ा जाए, चलो जी। व्हाट इज द लिगेंड, दिस इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है जी। लिगेंड क्या होता है? एंड फिर हमारे पास है यहाँ पे हाउ मेनी आयन आर द प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये दिमाग के अंदर डाल लो। चलो जी, अगला है कंप्लीट द रिएक्शन ऑफ आर केसियन, ये हेलो एल्केन हेलो एरिन का है। ये हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का क्वेश्चन है। ठीक है जी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट के में तुमको शॉर्ट एप्लीकेशन मतलब उसके प्रयोग लिखना है कि उसका यूजेज कहाँ कहाँ होता है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। ठीक है जी, ठीक है। राइट द केमिकल इक्वेशन मिथाइल एल्कोहल विद द ग्रिगनार्ड रिएजेंट एंड द राइट द, ये एल्कोहल फिनाल का है। ये एल्कोहल और फिनाल चैप्टर में से है। अगर आपको क्वेश्चंस कौन कौन से आ रहे हैं पॉसिबल हो, मैं जानना चाहता हूं आप कितना एक्टिव हो। इस क्वेश्चन के जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। मे भी आपको हो सकता है क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो जो वीडियो का ड्यूरेशन है, मान लो वीडियो चल रही है 10 मिनट की है,
तो किस मिनट पे वाला क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ड्यूरेशन को कमेंट में डाल सकते हो, तो वो वाले क्वेश्चंस को हम अगले बारे जो हमारी क्लास आने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली, उसमें मैं इसको ऐड कर लूंगा। ठीक है जी। अगर जैसे हमने 10 मिनट की वीडियो बताई, हो सकता है 8 मिनट पे आपने एक क्वेश्चन को देखा हो, उस क्वेश्चन को देखने के बाद आप आराम से बता सकते हो कि भाई यहाँ से हम क्वेश्चन, ये मिनट पे जो क्वेश्चन आया था वो मुझे नहीं आ रहा, तो उस क्वेश्चन को मैं ऐड कर लूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूरी किताब की आने वाली है वहां पे। ठीक है जी। ठीक। चलो जी। राइट द इक्वेशन ऑफ एनी कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ठीक है जी। चलो जी। फिर हमारे पास क्या है जी, डिस्क्राइब द हुंस डी का रिएक्शन बाय द केमिकल रिएक्शन, इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज द व्हाट इज द हेल्प हार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉर्मेशन एन एन डाइथाइल एमीन फ्रॉम द क्लोरो इथेन। फिर हमारे पास है राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस द बिटवीन एनिलीन एंड द एसिटिल क्लोराइड एंड द एनिलीन विद द कार्बन। जी। प्रूव द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन ऑफ द 6 कार्बन एटम्स इन द ग्लूकोज। ठीक है जी। व्हाट इज द मॉलिस टेस्ट, दिस इज द इंपॉर्टेंट। मॉलिस टेस्ट क्या होता है, और इतने ही क्वेश्चन हैं जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सर वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में कीजिए अगले किस टॉपिक पे क्वेश्चन आपको वीडियो सेक्शन में मिले, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है जी। तो मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ों का हम पूरा निचोड़ आपको देंगे। ठीक है जी। और एक चीज, अभी से जो बच्चों ने नहीं पढ़ना स्टार्ट किया, अभी भी जो सोच रहे हैं कि हमें बिल्कुल नहीं आ रहा है या हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनकी जानकारी के लिए हम बता दें, प्लीज आप एक बार कोऑपरेट करिए हमारे साथ, और हम इस बात की आपको गारंटी देते हैं कि आपका भी 90+ लाने की पूरी संभावना हो जाएगी। थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, 1 महीने टाइम बचा है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।